ओम साई राम। आज लाखों लोग शिरडी में साई दर्शन के लिए आते हैं। तब हमारे मन में एक सवाल आ जाता है कि क्या ये सभी लोग साई भक्त हैं क्या? इसे देखा जाए तो ये सवाल सिर्फ हमारे मन में ही नहीं, तो बाबा देहधारी थे तब माधवराव देशपांडे इनके मन में भी आया था। श्री साई बाबा के समाधि के पहले 10-15 साल शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए बहुत भीड़ होने लगी थी। तब माधवराव देशपांडे जी ने बाबा को पूछा, बाबा, ये जो लोग तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्या वो सच में तुम्हारे भक्त हैं क्या? इस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए माधवराव को कहा, अरे श्यामा, ऐसे देख, एक आम के पेड़ पर बहुत सारे बोर आते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद अधिकांश बोर झड़ जाते हैं। उसमें से कुछ बोर की कच्ची कैरी बन जाती है, उसमें भी कुछ छोटी कैरी ऐसे ही झड़ जाते हैं, और कुछ बड़े कच्चे आम तूफानी हवा के कारण नीचे गिर जाते हैं। आखिर में जो बच जाते हैं उसके रसीले आम बन जाते हैं। इस पर से तू समझ ले, जो रसीले आम बनने तक पेड़ को चिपक कर रहते हैं वही रसीले आम बनते हैं। भक्तों का भी ऐसा ही होता है। एक निष्ठा से एक ही भगवान को पकड़ कर रखने वाले भक्त ही सच्चे भक्त बनते हैं, और ऐसे भक्तों को मैं पकड़ कर रखता हूँ। कितने सरल और आसान भाषा में बाबा ने ये बात बताई है। आज भी ये बात शिरडी में आने वाले लोगों के लिए सटीक बैठती है। दुनिया भर में साई मंदिर है। रोज हजारों लाखों साई भक्त मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। इसमें से बहुत थोड़े ही भक्त बाबा के सच्चे भक्त होते हैं। इन थोड़े सच्चे भक्तों में से हम एक है या नहीं, ये हम अपने आप को पूछ सकते हैं, हमारे मन को टटोल सकते हैं। चलो, तो हम अपने मन को टटोले। आगे जाने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। बाबा ने श्यामा से सच्चे भक्त का वर्णन करते हुए पहले कहा है कि आम के पेड़ को बहुत सारे बोर आते हैं। ये तो हम देखते हैं कि सर्दी के वक्त आम के पेड़ को बहुत सारे बोर आते हैं। इतने आते हैं कि लगता है कि पूरा पेड़ आम से भर जाएगा। जैसे आज शिरडी में लाखों लोग आते हैं। शिरडी आम का पेड़ है तो लोग बोर है। बाबा ने आगे कहा है कि इस बोर में से कुछ आगे जाकर झड़ जाते हैं। यानी शिरडी में आने वाले लाखों लोगों में से बहुत सारे लोग सिर्फ शिरडी देखने के लिए आते हैं, कुछ छुट्टी मनाने आते हैं। बड़े बड़े हीरो हीरोइन या बड़े मंत्री या कुछ जाने माने लोग शिरडी आते हैं, उनको देखकर भी कुछ लोग आ जाते हैं। ऐसे लोग आगे शिरडी में आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं होता। ये बोरा की तरह झड़ जाते हैं। कुछ लोग पहली बार बाबा की अनुभूति लेकर शिरडी आते हैं, या शिरडी आने के बाद वो बाबा की तरफ खींचे जाते हैं। ऐसे लोग साल में एक बार या नज़दीक के साई मंदिर में हर गुरुवार को दर्शन के लिए जाने लगते हैं। ऐसे भक्त कच्चे आम की तरह होते हैं। जैसे मंदिर के दीवार में खड़े रहकर एक पाँव मंदिर के अंदर और एक पाँव मंदिर के बाहर, ऐसे उनके मन की स्थिति होती है। ऐसी अवस्था में हम सभी साई भक्त होते हैं। हम इनसे अलग नहीं। यही अवस्था में परीक्षा की घड़ी होती है। इसलिए बाबा ने आगे कहा है कि तूफानी हवा चलने के बाद कुछ कच्ची कैरी यानी कच्चे आम नीचे गिर जाते हैं। यानी परीक्षा की घड़ी होती है तो बहुत लोग बाबा के चरण छोड़कर दूसरे भगवान के दर पर या किसी और गुरु के पास भाग जाते हैं। उनके पास धीरज यानी सबूरी नहीं रहती। तूफानी हवा का मतलब संकट की घड़ी। ये घड़ी हर एक सही भक्त के जीवन में आती है। तुम्हारे जीवन में भी एक घड़ी आई होगी, या इस वक्त आप किसी संकट के तूफान में फंसे होगे। साईं बाबा पर भरोसा रखकर धीरज रखिए। तूफान में कच्चे आम की तरह गिर मत जाइए। बाबा ने आगे कहा है कि ऐसे तूफान में भी जो पेड़ को चिपक कर रहता है वही आगे जाकर रसीले आम बन जाते हैं। यानी सभी तरह के संकट में श्री साई के चरण पकड़कर जो रहता है वही सच्चे साई भक्त बनते हैं। ऐसे साई भक्त को बाबा पकड़ कर रहते हैं। और बोरा से आम बनने की प्रक्रिया में आप कहाँ तक पहुँचे हो, ये आप अपने आप को पूछ सकते हो। सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो संकट के तूफान से मत डरो। तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता है, वैसे ही संकट हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। अपने बाबा के चरण किसी भी हालत में न छोड़ने की ठान ली तो बाबा आपको पकड़ कर रखेंगे।
संकट के तूफान में आपका बाल भी बांका नहीं होगा। यही श्री साईं बाबा ने श्यामा को कहा है। इसकी अनुभूति आप जरूर लीजिए। डरो नहीं, संकट के बादल चले जाएंगे, क्योंकि श्री साईं बाबा हमेशा आपके साथ है। जय साईं राम। आगे भी सही संदेश की विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय साईं राम।